नमस्कार दोस्तों, हम लोग आज आगे चलेंगे और जहाँ तक हम लोगों ने मैथ नवोदय विद्यालय का ख़त्म किया था वहाँ से आगे आज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि किसी संख्या के नीचे दिए गए अंकों में से किस अंक का स्थानीय मान तथा अंकित मान सदैव रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, जैसे ही दे दे स्थानीय मान और अंकित मान तो हमेशा अंकित मान 0 होगा। ऑप्शन से देख लीजिएगा, क्योंकि हमेशा जो अंकित मान होगा वो क्या होगा, 0 होगा। स्थानीय मान और अंकित मान यदि पूछ दे तो हमेशा सदैव क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, चलिए, हमेशा सदैव अंकित मान क्या होगा, 0 होगा। चलिए हम लोग आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। चलिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि वह छोटी से छोटी भाज्य संख्या है जो 30 से बड़ी हो तथा दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल हो। तो कह रहा है दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। देखिए, जब भी दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल कहे तो हमेशा जान लीजिए कि जब भी होगा वो अभाज्य संख्या ही होगा, वो सम संख्या नहीं हो सकता है। तो हमें पता है कि अभाज्य संख्या कितना होता है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ... और भी होते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि 30 से बड़ी होना चाहिए। ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है 32। 30 से तो बड़ा है, मगर क्या इसमें किसी का गुणज है, नहीं है, तो ये नहीं होगा। अगला ऑप्शन है 33। देखिए, 30 से बड़ा है लेकिन किसका गुणज है, 30 से बड़ा है, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि 3 और 11 का गुणज है। यानी कि कह सकते दोनों क्या है, अभाज्य संख्या है। दोनों अभाज्य संख्या और गुणनफल कितना आ रहा है, 33 आ रहा है। गुणनफल कितना आ रहा है, 33 आ रहा है। तो 30 से बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगा, 33 होगा मेरा अभाज्य संख्या, जो कि बड़ा होगा। ठीक है, तो आप अगला ऑप्शन भी आप चेक कर सकते हैं। आगे 34 दिया हुआ है, तो ये भी नहीं होगा किसी से होता, ना ही 35 होता। तो आपका आंसर क्या होगा, 33 होगा आंसर। चलिए, 33 होगा आंसर। हम लोग आगे की ओर चलेंगे और इसको मिटा देंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि संख्या 36, देखिए कहता है कि संख्या 36,890, यानी कि 36,890 में 3 का स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर निकालना है। मैंने बताया पहले भी कि स्थानीय मान यदि कहेगा तो इसको क्या करते हैं, ये है स्थानीय मान। देखिए, स्थानीय मान, ठीक है, ये स्थानीय मान है। तो जितना अंक आगे रहेगा उतना 0 बैठा देंगे। तो 4 अंक था तो 4 0 बैठा दिए, ये हो गया टोटल इतना। अब कह रहा है अंकित मान, तो जितना अंक दिया होता है अंकित मान, तो जितना अंक दिया हुआ वही क्या होता है, अंकित मान होता है। तो मेरा 3 दिया हुआ, 3 का अंकित मान है तो 3 होगा। ठीक है, अब कह रहा है दोनों का अंतर, तो चलिए अंतर निकालते हैं, अंतर ज्ञात करते हैं। तो क्या होगा, 30,000 माइनस 3। देखिए, 10 में से 3 जाएगा तो 7 बचेगा, ये 9 बचेगा, ये 9 बचेगा, ये 9 बचेगा और ये 2 बचेगा। तो आपका आंसर हो गया 29,997। चलिए, जब भी बोले स्थानीय मान तो स्थानीय मान निकालेंगे पहले, उसके बाद कहेगा अंकित मान तो अंकित मान निकालेंगे। उसके बाद कह रहा है कि दोनों का अंतर ज्ञात कीजिए, तो मैंने अंतर निकाल दिया, तो मेरा ये आंसर आ गया। ठीक है, हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला में, नेक्स्ट में। तो पहले इसको हम मिटा देंगे, आप लोग देख लीजिए। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि 25, देखिए 25, 16, 48 और 54, 25, 16, 48 और 54 के अपवर्तकों की संख्या ज्ञात करें। चलिए अपवर्तकों की संख्या ज्ञात करते हैं। तो पहले 25 को लेते हैं। 25 किससे कटता है, 1 से कटता है, 5 से कटता है और सीधे 25 से कटता है।
अब आते हैं 16। 16 2 से, 4 से, और 6 से नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, आपका 8 से, 9 से नहीं, 10 से नहीं, 11 से नहीं, 12 से नहीं, लास्ट में 16 से। चलिए आगे चलते हैं 48। 48 को देखते हैं। 2 से कटता है, 3 से कटता है, 4 से कटता है, 6 से कटता है, 8 से कटता है, और 12 से कटता है, और 16 से कटता है, और 24 से कटेगा। ठीक है, तो ये हो गया। और अंतिम है 54। 54 तो ये किससे कटेगा? 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, क्या 4 से कटेगा? नहीं कटेगा। 5 से कटेगा? नहीं कटेगा। 6 से कटेगा? नहीं कटेगा। सॉरी, 3 से कटेगा, हाँ 3 से कटता है। आपका 4 से भी कटेगा, नहीं 4 से नहीं कटेगा, सॉरी 4 से आपका नहीं कटेगा। उसके बाद कट जाएगा आपका 13 से कटेगा। 52 है ना जी, 54 है। 2 से कट गया, ठीक है, 3 से कट गया, 4 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 6 से कटेगा, 6 नंबर 54, और 7 से नहीं कटेगा, 8 से कटेगा, नहीं कटेगा, 9 से कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, 12 से नहीं कटेगा, 14 से भी नहीं कटेगा। उसके बाद 15, 16, 17, 18, 18 से कटेगा, 18 तो 54। उसके बाद 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 से कटेगा। तो पूछ रहा है कि आवर्तकों की संख्या अधिक है, तो देख लीजिए किसका अधिक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ आता है 8, यहाँ आता है 6, यहाँ आता है 4, और यहाँ आता है 3। तो आप सही जाहिर से समझ गए हैं कि 48 जो होगा अपवर्तकों की संख्या उसकी अधिक होगी। ठीक है, 48 की अपवर्तकों की संख्या क्या होगी? अधिक होगी। और देखिए क्वेश्चन अच्छा है, बस मेहनत थोड़ा सा कीजिए, काम होगा। मेहनत थोड़ा सा करना है, काम होगा। चलिए हम लोग आगे चलेंगे। चलिए हम लोग बात करेंगे, तो 54 आ गया है। अब देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि 48 2 3 4 जो कि 8 बार आता है, सबसे अधिक क्या आता है? 48 आता है। ठीक है, सबसे अधिक अपवर्तकों की संख्या 48 आता है। चलिए आगे की ओर चलते हैं, हम लोग इसे देखेंगे और जल्दी से इसको प्रयास करेंगे हम मिटाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अपवर्तकों की संख्या 48 की अधिक है या 52 की अधिक है। अपवर्तकों की संख्या 48 की अधिक है या 52 की अधिक है। मैंने अभी आपको बताया कि 48 के अपवर्तकों की संख्या 8 आता है, और 52 के अपवर्तकों की संख्या 6 आता है। तो इसमें सबसे अधिक क्या होगा? 48 की होगा। तो इसीलिए 48 जो होगा सबसे अधिक होगा। ऑप्शन नंबर आपका 1 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे, और अगला क्वेश्चन कहता है कि 420 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। चलिए 420 का अभाज्य गुणनखंड, तो 2 से 210, 2 से 105, 3 से 3 3 5 15, 5 से 7, यानी कि 2 × 2 × 3 × 5 × 7, यानी क्या होगा? गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंड की संख्या इतनी होगी। ऑप्शन नंबर आपका दिया हुआ है 3, आपका ऑप्शन नंबर 3 जो होगा आंसर होगा। चलिए हम लोग आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और इसको हम मिटाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। चलिए 5 अंकों की कह रहा है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होता है? 99,999। और वही कह रहा है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की
5 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो क्या होगा 10000। ठीक है। अब ये दोनों का क्या कर रहा है, योगफल ज्ञात करने के लिए। तो 1 2 3 4 5 10000। चलिए योगफल कर देंगे 9 9 9 9 10, यानी इतना आएगा। ठीक है। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चलिए तो इसे हम मिटाते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, फिर पूछा योगफल, हम लोगों ने योगफल ज्ञात कर लिया और ये हम लोग को पता चल गया। चलिए आगे चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा। अब वर्ग की बात करें तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, यानी वर्ग मतलब स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा, जबकि 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आएगा और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा। अब देखिए ये पूछ रहा है कि इकाई स्थान पे कौन सा, आपके ऑप्शन में दिया हुआ है 7 8 3 और 5। तो आप देख सकते हैं कि कौन सा इकाई स्थान पे आया है। तो आपको नजर आएगा कि ऑप्शन में एक 5 है जो इकाई स्थान पर आ रहा है। आपको पता चल रहा होगा कि 5 क्या है जो इकाई स्थान पे आ रहा है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा 5 आंसर हो जाएगा। क्या होगा 5 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। कह रहा है किस संख्या को वर्ग किया जाए, यानी 5 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 5 ही आएगा। ठीक है। चलिए हम लोग अगले की ओर बढ़ेंगे और इसको मिटाएंगे। आप लोग ध्यान से सिर्फ समझिए और प्रयास कीजिए कि जो हम बताते हैं उसको आप भी दोबारा रिवीजन कीजिए, क्योंकि रिवीजन करने से ही आपका बनेगा और बहुत जल्दी आप लोगों में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको लगेगा कि नहीं हमको आता है। ठीक है। ये सब हमसे बन सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है और अगला क्वेश्चन कहता है कि संख्या पद्धति में 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं। कह रहा है संख्या पद्धति में 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं। चलिए संख्या पद्धति क्या कर रहा है, संख्या पद्धति, जैसे ही संख्या पद्धति में कह रहा है क्या 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं। ठीक है। तो सबसे पहले 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ले लेंगे। ठीक है। जैसे ही संख्या पद्धति बोलेगा तो और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और माइनस 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, क्या करेंगे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में माइनस कर देंगे। तो देखिए 9 में से 9 जाएगा 0 0 0 0 और आपका 9 बचेगा। तो ये हो गया आपका क्या आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि कहता है संख्या पद्धति में 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कुल कितनी संख्या। तो 5 अंकों की कुल संख्या जो होगी वो ये होगी। ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और इसे हम मिटा रहे हैं। अगला क्वेश्चन कहता है संख्या पद्धति में, देखिए हम मिटा देंगे, बोल रहा है संख्या पद्धति में 3 अंकों की कुल बड़ी संख्या। हमने अभी बताया कि जैसे ही बोलेगा 3 अंकों की कुल बड़ी संख्या तो सबसे पहले कुल संख्या को सबसे पहले 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ले लेंगे और फिर 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लेंगे। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 हो जाएगा। अब इसको घटा दीजिए 0 0 और 9, यानी आपका आंसर हो गया 900 और आपका आंसर 900 ऑप्शन नंबर 4 में देता है। ऑप्शन नंबर 4 में देता है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन एकदम 1 मिनट में क्वेश्चन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 1 से 10 के बीच कुल सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ज्ञात करना। चलिए 1 से 10 यानी कि 2 3 5 7। चलिए 1 से 10 के बीच में इतना ही है कि जो अभाज्य संख्या आ सकता है। चलिए जब इतना अभाज्य संख्या आ सकता है तो कहता क्या है, कहता है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी यानी 2 और 7 जो होगा आपका क्या होगा अभाज्य संख्या होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 में आपका
2 और 7 अभाज्य संख्या आती है। ठीक है, ये क्या हो गया, ये आपका हो गया सबसे छोटी और ये हो गया सबसे बड़ी। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन ये कहता है कि संख्या 97,654, संख्या 97,654 की वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ा जाए कि योगफल 3 से विभाजित हो। कितना से, 3 से विभाजित हो। कितना से विभाजित हो, 3 से विभाजित हो। चलिए हम लोग 3 से विभाजता का नियम हम लोग को पता है कि जोड़ के, टोटल को जोड़ के भागा दे दिया जाता है। तो चलिए हम जोड़ते हैं 9 + 7 + 6 + 5 + 4, यानी 9 7 16, 16 6 22 और 22 5 27, 27 4 31, 31 आया है। तो कहता है कि 3 से विभाजित में कितना जोड़ा जाए कि 3 से विभाजित। यदि हम 31 में 2 और जोड़ दें तो क्या ये 33 होगा, और 33 हमेशा 3 से विभाजित हो जाएगा। 33 क्या हो जाएगा, 3 से विभाजित हो जाएगा। इसलिए मेरा क्या होगा आंसर, आंसर होगा 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 में आपका 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लीजिए एक बार और आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए और क्वेश्चन लिखिए, छोड़िए नहीं, क्वेश्चन को लिखिएगा, समझिएगा, रिवीजन कीजिए। नहीं बन रहा है फिर से उसको देखिए तो हमेशा आपको बनेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ये कहता है कि देखिए अगला क्वेश्चन कहता है 9 7 6 3 6 9। ये कह रहा है कि संख्या इतना कौन वह न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए जो 11 से पूर्णतः विभाजित हो। ये कितना से, 11 से पूर्णतः विभाजित हो। चलिए ये कितना से, 11 से, तो हमको 11 विभाजता का नियम पता है। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको ऐसे जोड़ देते हैं, इसको ऐसे जोड़ देते हैं और अंतर कर देते हैं। तो चलिए 9 + 6 + 6 तो हो गया 9 6 15, 15 6 21, और इसको अलग से जोड़ देंगे 7 + 3 + 9, 7 3 10 और 10 और 9 19, 10 और 9 19। तो हमें पता है कि हम करना क्या है, माइनस, तो इतना करेंगे। लेकिन कह रहा है कि 11 से पूर्णतः विभाजित हो, तो कह रहा है कि कौन सा संख्या जोड़ी जाए न्यूनतम। तो यदि हम इसमें 2 ऐड कर देंगे, तो 21 - 21 = 0। और हमें पता है कि 11 से विभाजता का नियम, जिसमें 0 आ जाएगा वो क्या होगा, जिसमें 0 आ जाएगा वो 11 से विभाज्य हो जाएगा। यानी कि आगे मेरा संख्या क्या होगा, 2 जो होगा वो बढ़ेगा। ठीक है, चलिए तो आंसर क्या होगा, 2, आंसर क्या होगा, 2 आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 में ही 2 देता है। ठीक है, 2 में ही 2 देता है आपका आंसर। ठीक है, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए और अगला क्वेश्चन कहता है कि 5 4 7 5 6 ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है। देखिए आपका ऑप्शन दिया हुआ है 2 3 4 8 9। सबसे पहले 2 का विभाजता का नियम, हम आज आपको विभाजता का नियम बता ही देते हैं। 2 का विभाजता का नियम क्या है, तो 2 का विभाजता का नियम है कि अंत में 0 2 4 6 या 8 होगा, वो 2 से कट जाएगा। चलिए 3 से विभाजता का नियम क्या है, 3 से कुल संख्याओं की जोड़, कुल संख्याओं का योगफल वो होगा, वो 3 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, 4 से अंतिम 2 अंक, अंतिम दो अंक कटना चाहिए या फिर 2 अंक 0 होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला कह रहा है 8 से, छोड़िए इसको छोड़िए, अंतिम 2 अंक कटना चाहिए। अगला कह रहा है 8 से, चलिए कहा है 5 से भी लिख ही लेते हैं। 5 से लिखने के लिए या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, अंतिम अंक। ठीक है, अंतिम अंक 0 या फिर 5 होना चाहिए। उसके बाद मेरा दिया है 6 से, तो 6 से जो 2 और 3 से कटेगा वो क्या करेगा, वो 6 से भी कट जाएगा। चलिए
अगला है 7 से। 7 से क्या करता है बताइए। 7 से तो पुनरावृत्ति यानी कि जो रिपीटेड होना चाहिए, पुनरावृत्ति होना चाहिए, पुनरावृत्ति। जैसे जैसे 2 है तो 2 2 2 2 2 6 बार पुनरावृत्ति होना चाहिए। चलिए अगला है कितना, 8 से। 8 में अंतिम 3 अंक कटना चाहिए, अंतिम 3 अंक 8 से कटना चाहिए। चलिए 9 से। 9 से वही सेम जो 3 से होगा, जो 3 से कटेगा वो 9 से भी कटेगा। चलिए तो आपको मैंने विभाज्यता का नियम बता दिया, आप यहाँ से देख लीजिए। 2 से कट जाएगा, 3 से क्या कटेगा, 3 से कह रहा है कुल संख्याओं का जोड़। चलिए जोड़ देते हैं। 5 4 9, 9 7 16, 16 5 21 और 21 6 27, यानी 3 से भी ये कट जाएगा। 4 से कह रहा अंतिम 2 अंक कटना चाहिए, 4 से कटेगा, 4 का 4 और 6, यानी ये भी कट जाएगा। लास्ट में अब देखिए ऑप्शन नंबर 8 कह रहा, 8 3 अंक है, ठीक है, तो 3 कह रहा 3 अंक कटना चाहिए, तो 8 9 72, बच गया 3 6 8 में 36 आता है, नहीं आता। आपका पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 2 देखिए, पहला और तीसरा में दोनों में 8 दिया हुआ है, इसलिए दोनों आपका क्या हो गया, गलत हो गया। तीसरा में चलते हैं। चलिए मैंने 2 से कर ही लिया है, 3 से कर ही लिया, 5 से कर ही लिया, क्योंकि ये 5 से नहीं करता। और आपके ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है 5, यानी ऑप्शन नंबर 2 भी आपका गलत हो गया, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया, 4 आपका सही हो गया। समझ गए, ऑप्शन नंबर कितना, 4 आपका सही हो गया। चलिए हम लोग इसे अब मिटाएंगे और आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन कहता है कि 12 47 96, 12 47 96 निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है। देखिए ऑप्शन नंबर 2, मतलब पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है 2 से दिया हुआ है, तो पहला ऑप्शन में 2 और 3 है, तो हम पहले 6 है तो कट जाएगा, लेकिन जोड़ 3 4 7 7 14 14 26 3 23 7 23 6 28 23 6 29, जो कि 3 से विभाज्य नहीं होगा, यानी पहला ऑप्शन आपका नहीं होगा। दूसरा में भी 3 दिया हुआ है, जो कि नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन में 2 और 4 8 दिया हुआ है। चलिए तीसरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं। 4 है, अंतिम 2 अंक कटना चाहिए, 4 से कटेगा, 4 दूना 8 कट जाएगा, लेकिन 8 से कटेगा, 8 से 8 का 8 और 8 दूना 16 भी कटता है, ठीक है। चलिए 2 4 और 8 से भी कटता है, और लास्ट में कर रहा है 2 और 4 से, ठीक है, 2 और 4 से भी कटता है। 8 से कटता है, 8 से 3 अंक काटना है। चलिए 8 9 72, 72 तो 7 और 9, 9 8 72, तो 7 और 6 कटेगा, नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा आपका, ये भी गलत हो गया। और अगला है चौथा ऑप्शन है 2 और 4, ये 2 और 4 से कट रहा है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो 4 है आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। देखिए क्वेश्चन सीमित है और अच्छा क्वेश्चन दिया, बस हमको याद होना चाहिए विभाज्यता का नियम। यदि विभाज्यता का नियम याद है तो कोई भी क्वेश्चन रहेगा हम ऐसे ही डील कर लेंगे, कोई बात नहीं है। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन, चलिए इसको हम मिटा देंगे और अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। आप लोग लिख लिए होंगे, जाहिर सी बात है, नहीं तो वीडियो को आप पीछे करके भी आप लिख सकते हैं। और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको दे सके और बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको हम दे सके। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर का रहा है, 1 से 20 तक सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल। चलिए अभाज्य संख्या क्या होता है, 2 3 5 7 11 13 17 और 19, इसका कह रहा है 20 तक, 1 से 20 तक के अभाज्य संख्याओं का योगफल। इसको जोड़ेंगे तो 2 3 5 5 7 12, सॉरी 10 10 7 17 17 11 17 11 28 हो गया, और 13, इस टोटल को जोड़ते हैं तो मेरा 77 आता है। टोटल को जोड़ के कितना आता है, 77 आता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 1 से 50 तक के सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। 1 से 50 तक के सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल। चलिए जैसे ही दे दे सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल, यानी लगातार प्राकृत संख्याओं का योगफल, जैसे ही दे दे
तो हमें करना क्या है, एक सूत्र होता है n इंटू एन प्लस 1/2, ठीक है, n इंटू एन प्लस 1/2, ठीक है। अब ऑप्शन में कह रहा है कि 1 से 50 तक के सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल। चलिए 1 से 50 तक करा, 1 से 50 तक करा, ठीक है। तो हम इसी सूत्र पे बैठा देंगे, 50 इंटू 50 प्लस 1/2, ये से ये कटेगा कितना बार में, 25 बार में। तो 25 गुने 26 51, 25 गुने 51। अब आप इसे गुना कीजिए, आप इसे गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा टोटल 1275। आपका कितना आ जाएगा, 1275। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, और गुना कर लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है 1 से 100 तक। देखिए सेम क्वेश्चन है, वो 50 तक बोला था, ये 1 से 100 तक बोल रहा है। तो बस सेम 100 इंटू 100 प्लस 1/2, इसको इस तरह काट देंगे 50 बार में, 50 गुने 101, इसको कीजिएगा 50 गुने 101 कीजिएगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 50, ठीक है, ये आएगा आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। चलिए और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है प्रथम 25 सम संख्याओं का योगफल। यहाँ प्राकृत संख्या था। चलिए जैसे ही सम संख्याओं का योगफल देगा, सम संख्याओं का योगफल, तो हम लोग क्या कर लेंगे, सूत्र होता है n इंटू एन प्लस 1। चलिए तो कह रहा है कि 25 तक के सम संख्याओं का योगफल, तो 25 इंटू 25 प्लस 1 यानी कि 25 इंटू 26। आप इसे गुना कीजिए तो आपका आ जाएगा कितना, 650, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे, एकदम आसान क्वेश्चन है, ठीक है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है प्रथम 20 विषम संख्याओं का योगफल। देखिए जैसे ही विषम संख्या बोले, विषम संख्या का योगफल बोले, योगफल बोले तो आपको कुछ नहीं करना, बस n स्क्वायर, और यदि आप 20 का तो 20 का स्क्वायर कर देंगे यानी कि 400। आपका कितना आंसर हो जाएगा, 400 हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, और देखिए जितना हो सके आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हम बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सके, और हम भी आपके लिए मेहनत करते हैं, इसलिए थोड़ा सा आप भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है प्रथम 9 सम संख्याओं का योगफल। बस सेम 9 करा n इंटू एन प्लस 1 लगा देंगे, तो 9 इंटू 9 प्लस 1 बराबर 9 गुने 10 यानी कि 90। चलिए और लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन अब लोग हम चलेंगे आज का लास्ट क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रथम 9 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो चलिए प्रथम 9 विषम संख्या का योगफल ज्ञात करेंगे। तो अभी मैंने विषम संख्या बताया था कि जब भी पूछे तो n स्क्वायर कर देंगे, तो 9 तक पूछ रहा है तो 9 का स्क्वायर कर देंगे, टोटल हो जाएगा 81। टोटल कितना हो जाएगा, 81। चलिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन था, और आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा, हमें भी लग रहा है, क्योंकि हमने बता दिया आपको क्वेश्चन, और हम ये चाहेंगे कि आप लोग इसकी अच्छा से मतलब कि प्रिपेयर कीजिए ताकि अच्छा लगे, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। जय हिंद, जय भारत, जय दोस्तों।